नमो नारायण फ्रेंड्स। हमारा जो नाभि चक्र है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि नाभि चक्र के जागृत होने से हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो हमारी लाइफ में चल रही हैं, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती हैं। जब हम नाभि चक्र पर अपना ध्यान लेकर जाते हैं तो वो कौन सा सेंटर होता है जिस पर हमारा ध्यान जाने से हमारा नाभि चक्र खुलता है और हमें लक्ष्मी का जो स्थान है वो किस जगह पे है। देखिए, हम जब मूलाधार चक्र से, जो हमारा पहला चक्र है, वहाँ से हम ध्यान शुरुआत करते हैं तो जो लंबोदर गणेश हैं, उनका जो लंबोदर गणेश का जो स्थान है वो मूलाधार चक्र के मध्य में स्थापित है। वैसे स्वादिष्ठान चक्र जो हमारा दूसरा चक्र है, उस पर जब हम ध्यान ले जाते हैं तो बीच सेंटर में माता सरस्वती स्थापित हैं। अब जब तीसरे चक्र पे हम आते हैं तो जो नाभि चक्र है उसका जो बीच सेंटर है उस पे श्री नारायण और माता लक्ष्मी भाव सागर में स्थापित हैं। देखिए, नाभि चक्र जो है वो बहुत बड़ा और विशालकाय चक्र है। जैसा हम ब्रह्मांड को देखते हैं, बाहरी जो रचना हमें दिखाई पड़ती है, वो सारी रचना जो है हमारे शरीर के अंदर भी है। यानी हमारे शरीर के अंदर पूरा एक ब्रह्मांड स्थापित है। जब हम ध्यान और मेडिटेशन में इसको स्थापित करते हैं, अर्थात जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें अपने ही अंदर दिखाई देने लगती हैं। पूरा ब्रह्मांड दिखता है। ब्रह्मांड में स्थापित हर एक वस्तु का ज्ञान हमें होने लगता है। ये एक माध्यम है जिसके द्वारा हम सारी चीज़ों का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करते हैं। तो जो हमारा नाभि चक्र है उसमें भावसागर है। उस भावसागर के मध्य में मैंने आपको बताया, नाभि चक्र जो है हमारे ठीक नाभि के पीछे बैकबोन में जो सेंटर में जो बोन है वो जो ट्रायंगल शेप में स्थापित है, इस तरीके से ट्रायंगल शेप में स्थापित है। तो इसके मध्य का जो भाग है वहाँ आपका लक्ष्मी तत्व स्थापित रहता है। उस लक्ष्मी तत्व को हम यदि जागृत करते हैं, आप जब ध्यान और मेडिटेशन में अपने ध्यान को उस तत्व के तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो लक्ष्मी तत्व आपका जागृत होने लगता है। अब लक्ष्मी तत्व जब जागृत होगा तब आपको ध्यान में, मेडिटेशन में अपने आप ही एक ऐसा उजाला दिखाई देने लगेगा, एक ऐसा रोशनी दिखाई देगी, एक ऐसा प्रकाश दिखाई देने लगता है जो चमकता है। जब हम ध्यान में एकाग्रता में बैठते हैं, कंसंट्रेशन बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप एकाग्र होके एक शांत स्थान पर, जहाँ पर बिल्कुल शोर ना हो, उस स्थान पर बैठ के इस चक्र पे ध्यान लेके जाते हैं तो आपका नाभि चक्र खुलने लगता है। जब आप इस नाभि चक्र में उस सेंटर पे, पॉइंट पे जाते हैं और अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए उसे धीरे धीरे घुमाते हैं क्लॉकवाइज, जिस तरीके से घड़ी की सुई घूमती है उस तरीके से हमें घुमाते हुए उसे खोलना है, उसे पावर में लाना है। जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो क्या होता है, वो जो तत्व होता है वो पावर में आके अपने जितने भी गुण हैं वो हमें प्रदान करने लगता है। तो हमारे जितने भी लक्ष्मी की प्राप्ति के जो साधन हैं वो तीव्र गति से तीव्र होते हैं। जितना ज़्यादा वो चक्र आपका प्रभावित होगा, मेडिटेशन के द्वारा जागृत होगा, उतनी ही तेज गति से आपका व्यवसाय चलना शुरू होगा। आपका जो धन का अपव्यय है वो रुकना शुरू होगा। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, जब आप इस चक्र को जागृत करेंगे तो इसमें पॉजिटिवनेस ज़्यादा होगी। अब जब आपका चक्र जागृत नहीं है तो इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिवनेस कम है। जब आपका पॉजिटिव पॉइंट उस बीच सेंटर पे जाके अटैच होता है तो आपका वो चक्र जागृत होता है और वो तत्व अब सही गति में और सही दिशा में कार्य करने लगता है। तो आपके जितने भी व्यवसाय हैं या आपके जो धन संपत्ति से जुड़े हुए जितनी भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, अब वो क्या होती हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू होती हैं। और धन आने की, लक्ष्मी जब जागृत होती हैं तो वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने जो हमारी साधना कर रहे हैं तो उनको देना
शुरू करती हैं। जब हम लक्ष्मी माता की साधना में बैठते हैं और उन्हें जागृत करते हैं अपने शरीर में, तो वो हमें उस प्रमाण में देना शुरू करती हैं जिस प्रमाण में हमें आवश्यकता है। तो हम जब अपने नाभि चक्र पे उनका ध्यान करते हैं और उन्हें अपने ध्यान में स्थापित करते हैं उस चक्र पर, जिस चक्र को मैंने बताया कि आप बीच सेंटर में देखेंगे आपकी बैकबोन पे कि जो हड्डी है आपकी 3rd नंबर की, उसके अंदर वो तत्व स्थापित है, लक्ष्मी तत्व, जिसे जागृत करने पर हमारे जो धन के जो रास्ते होते हैं वो सब खुलने लगते हैं। जब वो चक्र जागृत होगा तो आपके ऑटोमेटिक काम बनने लगेंगे, यानी अब आपके जो कार्य में गति होना चाहिए थी, अभी तक नहीं थी, पर अब आपके कामों में गति आना शुरू होगी। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हम महादेव की जो मूर्ति होती है, जो ध्यान मुद्रा की हम देखते हैं, उस मूर्ति का ध्यान करते हुए हमें उस चक्र को माता लक्ष्मी के नाम से जागृत करना है। देखिए, महादेव जो हैं वो तंत्र मंत्र और सभी विद्याओं के दाता हैं। उनके बिना हमारे जितनी भी योगाभ्यास के प्रयास होते हैं और चक्रों को जागृत करने के प्रयास होते हैं वो अधूरे होते हैं। तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो महादेव का जो ध्यान मुद्रा की जो अवस्था है उसको अपने ध्यान में उतारते हुए, अपने दिमाग में या आज्ञा चक्र में बैठाते हुए उसको मेडिटेशन करना है और अपने नाभि चक्र पे ध्यान ले जाते हुए उस मेन पॉइंट को पकड़ना है आपको, जो आपकी बैकबोन पर ट्रायंगल शेप में स्थापित है। जो आपका नाभि है उससे ठीक पीछे जो बैकबोन है वहाँ पर स्थापित वो चक्र है जिसको आपको खोलना है। अब ये एक दिन में नहीं होगा, जब आप कंटिन्यू बैठेंगे और उस चक्र को साफ करेंगे तो उस चक्र का जो लक्ष्मी तत्व है, देखिए नारायण देव तो हमारे अमाशय में स्थापित हैं और वो अपनी गति से अपना कार्य कर रहे हैं, पर जो माता लक्ष्मी है वो सुप्त अवस्था में हमारे शरीर में स्थापित है। जब तक हम उन्हें जागृत नहीं करेंगे तो वो अपने कार्य को शुरू नहीं करेंगी। हम जीवन तो कर रहे हैं पर हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो मेहनत है वो सक्सेस नहीं हो रही। हम मेहनत कितना भी कर रहे हैं पर उसके अनुसार हमारे परिणाम हमें नहीं मिल रहे। तो आप जब इस चक्र को जागृत करते हैं और अपने लक्ष्मी तत्व को स्थापित कर लेते हैं अपने शरीर में, तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि जब ये चक्र जागृत होगा तो आपको एक प्रकाश, एक रोशनी, एक पावर दिखाई देगा अपने ध्यान में। तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको तीव्र करना है। हर रोज स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रक्रिया को दोहराते जाना है तब तक जब तक वो चक्र जागृत नहीं होता। जब वो चक्र जागृत हो जाता है आपके शरीर में तो आप अपने आप में खुद ही चेंज महसूस करते हैं, यानी आपकी बॉडी में तो चेंजेस आते हैं। आपके जो काम करने का तरीका है वो बदल जाता है और आपके बोलने का तरीका, आपके उठने बैठने सोने सारी चीज़ों के जो आपके अभी तक के तरीके थे उनमें बदलाव आने लगता है। यानी जैसे जैसे हम अपने चक्रों पे अपने देवताओं को स्थापित करते जाते हैं तो वो हमें अपने गुण और अपनी क्वालिटीज़ देना शुरू करते हैं। तो अपने चक्र को हम किस तरीके से जागृत कर रहे हैं ये हम पर डिपेंड कर रहा है। आपको फर्स्ट ये है इसमें कि आपको एकाग्र अवस्था में बैठना मेडिटेशन में बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप मेडिटेशन में बैठे हैं और आप चारों तरफ अपना ध्यान भटका रहे हैं तो आपका मेडिटेशन करने का कोई अर्थ नहीं होता है। अपने ध्यान को एकाग्र करना ही मेडिटेशन है। अपने शरीर को एकाग्र करना, अपने शरीर को एक सही दिशा प्रदान करना ही ध्यान साधना है। यदि हम ध्यान साधना में बैठ रहे हैं और हमारा शरीर है अनबैलेंस है, हमारे विचार कहीं जा रहे हैं, हमारी सोच कहीं और जा रही है, हम अपने घर के कार्यों में टेंशन में बैठ के यदि मेडिटेशन करते हैं तो ये मेडिटेशन सक्सेस नहीं होता है। यदि हमें अपने मेडिटेशन को सक्सेस करना है तो हमें 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट सिर्फ आपको एकांत स्थान चाहिए
जिसके लिए आप मेडिटेशन में बैठ के उस प्रक्रिया को कंटिन्यू कर सकें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट। जब तक आपके चक्र पावर में नहीं आएंगे तब तक आपके शरीर का जो मेंटेनेंस है या अनबैलेंस बॉडी है वो मेंटेन नहीं होगी। तो योग साधना में सबसे पहली डिमांड जो होती है वो है एकाग्रता। यदि आपके शरीर में एकाग्रता नहीं है तो ये शरीर आपको कुछ भी देगा नहीं। ये आपका यानी दिमाग भटकाता रहेगा, ये आपके शरीर का जो भटकाव है इसे बढ़ाता रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान और मेडिटेशन में बैठते हैं तो सारी चीज़ों को आपको छोड़ देना है, यानी आपके घर के टेंशन, आपके व्यापार के टेंशन या आपकी ज़िंदगी में या आपकी लाइफ में जो भी टेंशन चल रहे हैं उनको सबको हटाते हुए आपको 15 से 20 मिनट सिर्फ एकाग्रता स्थापित करना है अपने शरीर में। जब आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो क्या होगा, अब आपकी जो बॉडी है वो एक सही मेंटेन को करने लगेगी, यानी आपकी बॉडी में वो सारी सही चीज़ें आने लगेंगी जो आपकी बॉडी को एकाग्रता देंगी। देखिए जो सतोगुण है जिसमें हम अपने शरीर को मध्य नाड़ी में स्थापित करते हुए सहस्त्रार तक पहुँचते हैं। तो इस सहस्त्रार तक पहुँचने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप 7 चक्रों को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ जाना होता है। जब हम 7 चक्रों को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ सहस्त्रार पे आते हैं तो हमारे चक्र पावर में आने लगते हैं। अब आपको जब हैबिट इन चीज़ों की हो जाती है तो आपको एक पर्टिकुलर स्थान पे या एकांत में नहीं बैठना पड़ेगा। तब क्या होता है, योग साधना करने वाले अपने शरीर को इतना परफेक्ट बना लेते हैं कि वो चलते फिरते उठते बैठते किसी भी टाइम हर मूवमेंट में वो अपने चक्रों की सफाई अपने ध्यान के द्वारा करते जाते हैं। देखिए काम आप सब कुछ करेंगे अपनी लाइफ के लिए, जो भी आप करते हैं डेली रूटीन में, पर अब क्या होगा, उन कार्यों के साथ साथ आपकी हैबिट पड़ने पर वो चक्र आप अपनी सफाई खुद करते रहेंगे। जब आप उनको पावर में लाते हैं तो वो चक्र अपने आप ही उन कार्यों को करने लगते हैं जिसकी आदत आपने उन्हें डाल दी है। तो ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं, 2 से 3 महीने आप यदि कंटिन्यू इस प्रक्रिया को दोहराते जाते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि फिर वो चक्र आपके खुद ही अपने आप साफ होने लगते हैं और वो खुद अपना कार्य करना शुरू करते हैं जो आपने उन्हें सिखा दिया है। देखिए शरीर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम अपनी आदत में उतार लें। यदि हम अच्छी आदतों को अपने शरीर में उतारते हैं तो वो स्वाभाविक है कि उसी चीज़ को ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता है। तो हम जब अपने योग और साधना को मेंटेन करना सीख जाते हैं तो ये हमारी हैबिट हो जाती है, होने पर हमारा शरीर उन चीज़ों को खुद ही करने लगता है। तो यही आपको करना है, 3 से 4 महीने आप कंटिन्यू इन चीज़ों को करेंगे तो आपके सभी चक्र जो है वो पावर में आने लगेंगे। जब आपको पावर मिलेगा तो आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपकी जो शक्ति है, शरीर की जो शक्ति है वो डबल हो जाएगी। अभी तक आप जितना काम करते थे उससे डबल आप उन कार्यों को करेंगे जो आपकी लाइफ को सक्सेस करने में ज़रूरी है। तो मेडिटेशन का जो बेनिफिट है, जब आप इसमें उतरते हैं, ध्यान साधना में जब हम उतरते हैं तो हमें इनके बेनिफिट्स अपने आप समझ में आने लगते हैं कि इसके कितने सारे फ़ायदे हैं। जब हम इनकी आदत डाल लेते हैं तब आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तब आपका क्या होगा, चलते फिरते उठते बैठते अपने आप वो चक्र अपने आप स्टेप बाय स्टेप वो खुद अपना काम करना शुरू करेंगे। तो आपको इस चीज़ की हैबिट 1 से 2 महीने या 3 महीने डालना पड़ती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक होने लगता है, यानी अपने आप ही वो चक्र अपनी सफाई करना शुरू करेंगे। तो आपको जो नाभि चक्र का लक्ष्मी तत्व है उसको जागृत करने के लिए यही करना है कि जो अपना चक्र है उस पे जो बैकबोन का जो पॉइंट है उसको पकड़ते हुए ध्यान करते हुए उसे राउंड शेप में घुमाना है और उस तत्व को जागृत करना है जो उसके अंदर स्थापित है।
जब वो जागृत हो जाएगा तो आप देखेंगे इसके कितने सुखद परिणाम आते हैं। ये खुद ब खुद जो आपकी लाइफ की टेंशन है इनको दूर करते हुए सारी चीज़ों को आपको देने लगता है। अब आपकी अपनी इच्छाएं कुछ नहीं रह जाएंगी। जो पहले आप इच्छा करते थे, आपकी लालसा रहती थी कि ये होना या मेरे जीवन में इतनी सारी चीज़ें मुझे मिलना चाहिए, अब वो आपकी इच्छाएं मरेंगी और फिर आपकी जो इच्छाओं की पूर्ति है अब ये खुद ब खुद पूर्ति करना शुरू करते हैं। यानी आप इंसान मेडिटेशन में जब बैठता है, ध्यान साधना में बैठता है और उसकी प्रैक्टिस होने पर उसकी आंतरिक इच्छाएं खुद ब खुद पूर्तियाँ होने लगती हैं। तो यही बेनिफिट्स है मेडिटेशन के कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्तियाँ हमें खुद ब खुद वो सारी चीज़ें देने लगती हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो आज का जो हमारा मेन पॉइंट है, नाभि चक्र को जागृत कैसे करना है, लक्ष्मी तत्व को कैसे प्राप्त करना है, लक्ष्मी के आने के रास्ते कहाँ खुलते हैं हमारे शरीर में। तो इस नाभि चक्र के खुलने पर आपके लक्ष्मी के जितने भी द्वार हैं वो सारे अब खुलने लगेंगे। उस चक्र को आप जागृत करिए और फिर देखिए इनके कितने सारे फायदे हैं जो हमें मिलते हैं।